हेलो स्टूडेंट्स, आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के पार्ट 6 में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट हमने पार्ट 5 में देखा था मेयर्स रिलेशन, ये वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो आज देखेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ 3 गैसेस, दैट इज़ मोनोएटोमिक, डायएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये पार्ट देखने से पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। पार्ट नंबर 4 उसमें ये सब मैंने समझाया हुआ है, या आप उसको बुक में से कृपया रीड कीजिए तो ही ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं अब लॉ कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट of gases using law of equipartition of energy। तो फर्स्ट वी कंसिडर मोनोएटोमिक गैस। मोनोएटोमिक गैसेस को कंसिडर करेंगे। अब मोनो मीन्स वन, सिंगल, तो मोनोएटोमिक गैस क्या है? तो हैविंग द सिंगल एटम, it is known as monoatomic gas। अब we consider here monoatomic gas which is enclosed in a container and here the temperature is constant। गैस का टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा ये, तो देखो मेरे साथ आप भी लिखो, यानी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कंसिडर मोनोएटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस enclosed in a container, enclosed in a container at constant temperature T, at constant temperature, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, टेम्परेचर T। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स वी डिनोटेड बाय ऑलवेज n से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे Na। क्या है? Na इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, Na क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है। और हर एक एटम को कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगा ये हमने देखा है। फॉर मोनो एटोमिक गैस ईच एटम हैज़ ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये हमने वीडियो नंबर 4 में देखा है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। आप लगे तो वो पार्ट देखो, रीड करो, यानी आपको ये समझ में आएगा। तो ईच एटम हैज़, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यानी आपको याद रहेगा, ईच एटम हैज़ ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके बुक में भी ये शॉर्टकट दिया है, DOF मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो एवरेज एनर्जी पर एटम क्या रहेगी? ये भी हुआ है अपना एवरेज एनर्जी पर एटम, वो क्या रहेगी? इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, वेयर KB इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये भी हमने देखा था। तो टोटल एनर्जी क्या पर मोल कितनी रहेगी? फिर उसको लिखेंगे, टोटल एनर्जी पर मोल इज़ गिवन बाय टोटल, ये भी हुआ है, हमने ये इक्वेशन निकाला है। एनर्जी पर मोल इज़ कितनी रहती है? पर मोल इज़, इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ डिनोटेड बाय E, इट इज़ इक्वल टू 3/2। अब पहले हम KBT से दिखाते थे, पर अब नंबर ऑफ एटम्स भी इंक्लूड करेंगे, NaKBT। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहता है, उसको इंक्लूड करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहता है? इट इज़ क्या रहता है? इट इज़ डिनोटेड बाय CV एंड इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, DE/dt। इट इज़ इक्वल टू क्या रहेगा? अब डेरिवेटिव निकालना है E का विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल T। ठीक है, तो आपको मालूम है ये डेरिवेटिव का फार्मूला मैथ्स में आपका हुआ होगा, नहीं है मैथ्स तो आप इसको याद रखो कि D/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx ये आता है 1।
ओके यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है, ये 3/2 इज़ कांस्टेंट, Na इज नंबर है ऑफ एटम, तो इट इज़ कांस्टेंट, Kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, सब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू T है, तो किसका निकलेगा, सिर्फ T का ही निकलेगा। ओके तो हमने अभी देखा फॉर्मूला dx/dx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, d/dt है, तो डेरिवेटिव सिर्फ T का कितना आएगा, 1 आएगा, सो वी गेट हियर T निकल जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यूज़ करके डेरिवेटिव का 3/2 NaKb, ऐसा ही आंसर आएगा क्योंकि डेरिवेटिव है ये NaKb। अब हमने इक्वेशन को कंसिडर किया था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अब देखो PV इज इक्वल टू RT रहता है, ठीक है, वैसे ही PV इज इक्वल टू, और एक इक्वेशन कौन सा है, KBT है ना, तो ये तो नंबर ऑफ एटम्स है, NaKBT रहता है। तो अब देखो PV इज इक्वल टू RT है, PV इज इक्वल टू NaKBT है, तो हम NaKB की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी RT लिख सकते हैं, NaKB के जगह क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 3/2, अब NaKB की जगह NaKB की जगह R है, T की जगह T है ही, पर R की जगह क्या है, NaKB है, ठीक है, तो NaKB की जगह क्या लिखेंगे, R। ओके तो अब ये मिल गया हमको, देयरफॉर CV इज इक्वल टू 3/2 R। अब मेयर्स रिलेशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग मेयर्स रिलेशन, ये भी हमारा लास्ट वीडियो में हुआ है। यूजिंग मेयर्स रिलेशन क्या है, इट इज़ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये है मेयर्स रिलेशन। अब CV की वैल्यू निकाली है हमने, CP की वैल्यू निकालेंगे, CP माइनस 3/2 R इज इक्वल टू R, तो CP की वैल्यू क्या होगी, दिस इम्प्लाइज CP इज इक्वल टू R प्लस 3/2 R, हियर CP इज इक्वल टू वी गेट 5/2 R, यानी हमको क्या निकालना था, CP की वैल्यू और CV की वैल्यू। CV की वैल्यू मिल गई है 3/2 R और CP की वैल्यू मिल गई है 5/2 R, और इसके ऊपर से हम अब निकालेंगे एडियाबेटिक रेशो, ये भी हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। एडियाबेटिक रेशो इज़ डिनोटेड बाय गैमा, तो क्या आता है एडियाबेटिक रेशो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एडियाबेटिक रेशो, इट इज़ डिनोटेड बाय गैमा एंड इट इज़ इक्वल टू, कैसा रहता है वो, इट इज़ CP/CV, ठीक है। CP की वैल्यू हमने निकाली है, उसको लिखते हैं, क्या है, CP की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5/2 R, तो CP की वैल्यू लिखेंगे 5/2 R मल्टीप्लाइड बाय, अब CV नीचे है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 R निकाली थी CV की वैल्यू, तो 2/3 R ऐसा लिखेंगे, R कैंसल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वी गेट गैमा की वैल्यू कितनी मिलती है, फिर गैमा इज इक्वल टू 5/3, गैमा की वैल्यू मिलेगी 5, ये गैमा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। फॉर मोनो एटोमिक गैस फिर क्या क्या मिला अपने को, फॉर मोनो एटोमिक गैस यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी गेट CV इज इक्वल टू 3/2 R, CP इज इक्वल टू 5/2 R एंड जो एडियाबेटिक रेशो है वो कितना मिला, 5/3, ओके। तो ऐसे ही हम अब कंसिडर करेंगे, ये हो गया कंप्लीट मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फाइंड कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस फॉर मोनो एटॉमिक गैस। 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे डाई एटॉमिक के लिए निकालते हैं। अब क्या क्या निकालना है डाई एटॉमिक के लिए, CP निकालना है, CV निकालना है, गैमा निकालना है, ठीक है। तो कैसा निकालते हैं देखो। अब यहाँ पे डायटोमिक गैस यानी हैविंग द 2 एटम्स कौन से है डायटोमिक गैस, O2 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर नोन एज डायटोमिक गैस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसिडर डायटोमिक गैस, कंसिडर डायटोमिक गैस। मेरे साथ आप भी लिखो यानी आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। कौन सा है, फॉर एग्जांपल कौन से है, O2 लिखते हैं, N2, ठीक है। अगेन वी कंसिडर दैट दिस गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। किसमें है, इन ए कंटेनर में ये डायटोमिक गैस है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वी कंसिडर दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T।
अब इसको ट्रीट करेंगे रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर यानी 3 डायमेंशनल एक रिजिड ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करो, सच एज अपना टॉप जो रहता है भंवरा उसको। तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, इट इज़ ट्रीटेड एज, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक रिजिड रोटेटर है, वो रोटेट भी हो रहा है। तो सो इट विल हैव 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसको कितना रहता है ये हमने देखा है, हम डायटोमिक गैसेस का सेपरेट पार्ट लिया था, उस पर देखा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टाइम। तो क्या बोलेंगे फिर, इफ़ इट इज़ ट्रीटेड एज, ये सब लिखना ज़रूरी है, ट्रीटेड, इफ़ इट इज़ ट्रीटेड एज रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर, rigid rotator, each molecule will have 3 translational, ये देखा था हमने, 3 translational and 2 rotational degrees of freedom, and 2 rotational डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो अब इसके ऊपर से इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना रहेगा वो लिखेंगे, ई का इक्वेशन लिखेंगे, ये भी हमने लिखा हुआ है। इसको अगर आपकी पढ़ाई हुई होगी तो आपको ये इजी जा रहा होगा, नहीं तो आपको ये बोर होगा, इसलिए प्रीवियस सब पार्ट देखो, उसको पढ़ो, राइट करो, फिर ये पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यूजिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस इज़, 1 मोल ऑफ गैस इज़ कितनी होती है इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज़, E इज़ इक्वल टू 3/2, ये हमने लिया था, बस KBT लिया था। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ये भी लेंगे यहाँ पे, NaKBT प्लस अब 2, ये क्या रहते हैं 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने बोला है, इसलिए 2 इंटू, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, हाफ NaKBT, Na इंक्लूड करना है नंबर को, बस बाकी वही है NaKBT, ये हमने देखा है। ठीक है, तो टोटल वी गेट, इट इज़ 3/2 NaKBT प्लस ये है 2/2 NaKBT, वी गेट 5/2 NaKBT। देयरफॉर E की वैल्यू क्या मिलती है फिर, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, वी गेट E इज़ इक्वल टू 5/2 NaKBT। ओके, ये मिलता है। तो देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा हमारा, हम क्या निकालते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन कांस्टेंट प्रेशर, और उसके ऊपर से एडियाबेटिक रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देयरफॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, क्या होगा, इट इज़ डिनोटेड बाय CV। ठीक है, CV, और कैसा रहता है, CV इज इक्वल टू DE/dt, हमने देखा है ये पीछे अभी मोनो एटोमिक के लिए। अब फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा E का विथ रिस्पेक्ट टू T, और हमने देखा था d/dx ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो वैसे ये T का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सो वी गेट CV इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, 5/2 NaKB, सिर्फ इतना मिल जाएगा। और Na क्या है, वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT एंड PV इज इक्वल टू KBT। ठीक है, अब इसमें Na इंक्लूड कर दीजिए, NaKBT, PV इज इक्वल टू, ये अच्छे से लिखती हूँ मैं, फिर से लिखती हूँ, लगे तो ये बहुत ये हो गया, PV इज इक्वल टू, लास्ट इसमें देखा था NaRT, और PV इज इक्वल टू क्या है, NaKBT। तो अब ये रेफरेंस के लिए है। अब यहाँ पे NaR की जगह क्या आएगा, R की जगह देखो, अब हमने NaKB की जगह चाहिए, NaKB की जगह क्या आएगा फिर, वी गेट यहाँ R आएगा।
ठीक है। NaKb की जगह क्या आएगा R, N है T है, सिर्फ क्या रिप्लेस हो गया, R इज़ रिप्लेस बाय Kb, तो Kb से Kb को रिप्लेस करेंगे विथ R, तो वी गेट 5/2 क्या मिलता है यहाँ पे ऊपर Na नहीं लिखा तो ज़्यादा अच्छा होगा, PV इज इक्वल टू RT रहता है, तो NaKb इज रिप्लेस बाय R, ठीक है, ऐसा आएगा, तो इट इज़ 5/2 R। तो अब अगेन वी गेट CV इज इक्वल टू 5/2 R। तो अगेन वी यूजिंग मेयर्स रिलेशन, अब CP को फाइंड करना है तो मेयर्स रिलेशन को यूज़ करेंगे। यूजिंग मेयर्स रिलेशन क्या है, CP माइनस CV है, तो CP माइनस CV की वैल्यू डायरेक्टली लिख देती हूँ, 5/2 R, इट इज़ इक्वल टू R। सो वी गेट CP इज इक्वल टू R प्लस 5/2 R, दैट इज वी गेट CP इज इक्वल टू 7/2 R। CP की वैल्यू भी आ गई, CV की भी वैल्यू आ गई। CV की वैल्यू है 5/2 R और CP की वैल्यू है 7/2 R। इसके ऊपर से अब एडियाबेटिक रेशो निकालेंगे। एडियाबेटिक रेशो, देयरफॉर एडियाबेटिक रेशो क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय गामा, इट इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ CP अपॉन CV। तो क्या आएगा, CP की वैल्यू लिखेंगे, इट इज़ 7/2 R मल्टीप्लाइड बाय 5/2 R था तो उल्टा करेंगे 2/5 R, R कैंसिल, 2 कैंसिल, वी गेट गामा इज इक्वल टू 7/5, ये वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। अब ये ऐसा है, अब हमने बोला था कि वी कंसिडर डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। हमने पहले बोला था कि डायटोमिक गैस को कंसिडर करते हैं रिजिड रोटेटर है करके, ठीक है। तो डायटोमिक गैस आल्सो कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल एंड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर मोल इज़, ये हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टाइम भी देखा था कि फॉर डायटोमिक गैस containing non-rigid vibrating molecules, then internal energy पर मोल इज़ लिखते हैं, पर मोल इज़ कितना रहता है, इट इज़ E इज इक्वल टू, सबकी सम लिखेंगे, पहले ट्रांसलेशनल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसलिए 3 × 1/2 NaKBT रहता है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 3/2 NaKBT प्लस, अब 2 रोटेशनल रहती है तो 2 × हाफ KBT रहता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ 2/2 NaKBT, और वाइब्रेशनल की कितनी रहती है, 2 ही रहती है, तो इट इज़ 2 × हाफ NaKBT, ओके, ऐसा रहेगा। तो E की वैल्यू कैसे मिलेगी फिर, E इज इक्वल टू, अब NaKBT वही रहेगा, तो 3 + 2 प्लस ये भी 2 है, यानी 7/2, नीचे तो 2 डिनोमिनेटर है ही, तो E की वैल्यू क्या मिलती है, E इज इक्वल टू 7/2 NaKBT। तो यहाँ पे ही लिखती हूँ मैं, E इज इक्वल टू, वी गेट E इज इक्वल टू 7/2 NaKBT, ठीक है। तो लिखते हैं E इज इक्वल टू 7/2 NaKBT, ओके, ये मिलता है। देयरफॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट, अब फिर से इसके बारे में भी CP/CV निकालेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी, क्या आएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय CV, इट इज़ इक्वल टू DE/dt, ठीक है। DE की वैल्यू क्या आएगी फिर, हमने अभी E की वैल्यू निकाली थी 7/2, ये ऊपर देखो NaKBT, तो अब अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू T है तो T निकल जाएगा, तो वी गेट 7/2 NaKB, ये मिलता है आपको। यानी अब फिर से NaKB है तो इट इज़ रिप्लेस बाय R, तो वी गेट 7/2 R,
कैसा आया आपको अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमने 3 बार ऐसा यूज़ किया है KB के जगह, अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं R को। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ तक। अब मेयर्स रिलेशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग मेयर्स रिलेशन को यूज़ करते हैं। वी गेट CP इज इक्वल टू CP माइनस CV रहता है ना, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R है, तो डायरेक्ट मैं अब इसको फटाफट करती हूँ। CP इज इक्वल टू 7/2 R प्लस R। ठीक है, तो यानी CP की वैल्यू क्या मिल जाती है, CP इज इक्वल टू 9/2 R। ये अपनी CP निकल गई। ठीक है, तो अब गैमा CP निकाली है, CV निकली है, तो एडियाबेटिक रेशो गैमा इज इक्वल टू क्या मिलता है, CP/CV। सो इट इज़ इक्वल टू 9/2 R मल्टीप्लाइड बाय 2/7R, है ना। CV की वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में, इसलिए उल्टा कर दिया, R कैंसल। वी गेट गैमा की वैल्यू कितनी मिलती है, गैमा इज इक्वल टू CP/CV इट इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ऐसा ही लिखती हूँ, गैमा की वैल्यू कितनी मिलती है फिर आपको, CP/CV की 9/7। ठीक है, गैमा की वैल्यू वी गेट 9/7, ये है गैमा। ठीक है, गैमा की वैल्यू मिल जाती है 9/7। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये हो गया अपना डायटोमिक गैसेस का। ठीक है, कंप्लीट हो गया अभी डायटोमिक गैस। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, फिर अब देखना है पॉलीएटोमिक गैस, यानी पॉली मीन्स मेनी, पॉली यानी क्या रहता है, मेनी। तो मेनी यानी अब बहुत सारे अगर एटम्स है, 2 और मोर देन 2 एटम्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 नहीं, मोर देन 2 अगर रहते हैं एटम्स, तो इट इज़ नोन एज पॉलीएटोमिक गैसेस। तो पॉलीएटोमिक गैसेस के लिए यही सब करेंगे, CP निकालेंगे, CV निकालेंगे और गैमा निकालेंगे। क्या आता है देखो, तो पॉलीएटोमिक गैसेस यानी क्या है, गैसेस which have molecules containing, मेरे साथ आप भी लिखो ये, containing more than 2 atoms। पॉली मीन्स मेनी रहता है, ये याद रखिए, more than 2 atoms are termed as, are known as भी बोल सकते हैं, are called as भी बोल सकते हैं, are called as polyatomic gases। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पॉलीएटोमिक गैस क्या है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सपोज वी कंसिडर अमोनिया गैस, इसमें हम कंसिडर करेंगे अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है, NH3। ओके, तो यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल में N एटम कितने हैं, 1 N एटम है एंड 3 H एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लिखती हूँ वही, ईच मॉलिक्यूल हैज़ 1 N एटम, एक N एटम है एंड 3 H एटम्स। 3 कौन से है, H एटम्स। ओके, तो अब पॉलीएटोमिक गैस के लिए कैसा रहता है, देखो पॉलीएटोमिक गैस के लिए कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं वो देखेंगे। 3 तो ट्रांसलेशनल रहता ही है। ठीक है, पॉलीएटोमिक गैस हैज़ कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे, 3 ट्रांसलेशनल, ये तो फिक्स ही रहती है क्योंकि हमने देखा है ट्रांसलेशनल कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, और रोटेशनल भी रहेंगे 3 रोटेशनल भी 3 ही रहेंगे, एंड कितने वाइब्रेशनल रहते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे कितने 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब वाइब्रेशनल का निकालना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसा रहेगा, तो यहाँ मैं लगे तो ये लिख लेती हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ईच फॉर वाइब्रेशनल मोशन ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फॉर वाइब्रेशनल मोशन
अब कितना कंट्रीब्यूट करता है ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये लिखना है अपने को वाइब्रेशनल मोशन के लिए। ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोशन, ईच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स, कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट्स करेगा, कंट्रीब्यूट्स एवरेज एनर्जी 2 × ½ kBT, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 × 2 क्यों लिखा है, 2 × ½ kBT तो रहता ही है, 2 क्यों लिखा है, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, आगे लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिखती हूँ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स, एंड पोटेंशियल, आप मेरे साथ लिखो और ये सब लिख लो, एनर्जी टर्म्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा अभी आपको। तो अब फॉर 1 मोल, अब लिखेंगे ई की वैल्यू क्या रहती है, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और कितने हैं 2 × ½ kBT, ऐसा लिखना है ना। तो एफ हम लेंगे, यहाँ पे एफ़ को लेंगे एक, एफ़ क्या है, तो एफ़ को यहाँ पे हमको इंक्लूड करना है। तो देखो मैं आगे का लिखती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस लिखेंगे, पॉली एटॉमिक गैस, द इंटरनल एनर्जी इज, द इंटरनल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, ई इज इक्वल टू, अब हमने बोला था 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 3 × 1/2 NA/kBT, NA/kBT मिक्स करके लिखा है मैंने, 3 × 1/2 न लिखते हुए 3/2, 3 रोटेशनल, तो 3 × 1/2 NA/kBT रोटेशनल, NA/kBT, ठीक है। और प्लस, और वाइब्रेशनल के लिए वी कंसिडर हियर F टाइम्स F लेंगे एक ये, और F टाइम्स 2/2, 2 × ½ NA/kBT, NA/kBT ऐसा लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद में सब में ½ NA/kBT को कॉमन निकालेंगे, NA/kBT इंटू ब्रैकेट क्या बचता है, 3 + 3 + 2 × F बचता है, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू ½ NA/kBT इंटू 6 + 2F, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं अंदर के टर्म को, NA/kBT इट इज़ इक्वल टू इंटू ब्रैकेट क्या में हो जाता है, अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 + 2F/2 इज़ F, ठीक है, वी गेट। तो यहाँ पे अपने को मिलता है 3 + F इंटू NA/kBT, ये हो गई ई की वैल्यू है, ठीक है। अगेन वी कंसिडर हियर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों को भी कंसिडर करेंगे। ई की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। तो कैसा है, फिर से वही ये सब आपका वही स्टेप्स लेकर जाना है, सिर्फ गैसेस चेंज हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। एक बार एक आपने कर दिया तो आपको सब आएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज क्या आएगा, इट इज़ CV इट इज़ इक्वल टू DE/dt। अभी हमने E की वैल्यू निकाली थी, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, सिर्फ T चला जाएगा, ऐसा भी याद रखा तो भी चलेगा। 3 + F NA/kB, अगेन KB को रिप्लेस करेंगे R से, वी गेट 3 + वही स्टेप्स है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करना है बस। 3 + F इंटू R, NA/kB को रिप्लेस करना है R से, ये हमने अभी तक वही किया है, ठीक है, वही सब स्टेप्स है, ओके। तो ये हम आपको मिल गई है CV की वैल्यू। अब ऐसे CP की वैल्यू निकालेंगे तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग मेयर्स रिलेशन। क्या है मेयर्स रिलेशन, CP - CV इज इक्वल टू R। अब CP - CV है 3 + F R इज इक्वल टू R, ओके। तो CP की वैल्यू क्या हो गई, CP इज इक्वल टू R +
ये यहाँ पे जाने के बाद में प्लस हो जाएगी ये पूरी ब्रैकेट प्लस 3 + FR, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आपको मिलता है 1, R को कॉमन कर देंगे, 1 + 3 + F × R, इट इज़ इक्वल टू 4 + F × R, ठीक है। अब ये आपको मिल गया CP की वैल्यू, CP की वैल्यू मिल गई है 4 + F × R। अब एडियाबेटिक रेशो निकालते हैं, एडियाबेटिक रेशो, एडियाबेटिक नेक्स्ट स्टेप अपनी यही रहती है एडियाबेटिक रेशो निकालने की। एडियाबेटिक रेशो इज़ डिनोटेड बाय गामा, इट इज़ द रेशो ऑफ CP/CV। CP की वैल्यू निकाली है, इट इज़ 4 + F × R डिवाइडेड बाय 3 + F × R, ओके। RR कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट गामा इज इक्वल टू CP/CV, इट इज़ इक्वल टू 4 + F/3 + F, ओके। ये हो गया फॉर इन टर्म्स ऑफ गामा फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, ठीक है। ये मिल गया है, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है। ये तीनों गैस के लिए हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ किया था टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड अगेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक रेशो गामा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक आपने देखा है कि सेम प्रोसीजर सेम ही है, सिर्फ अंदर के जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस या डायएटॉमिक गैस, उतना आपने याद रखा तो आपको समझ में आया होगा कि सभी मेथड वही है, सेम ही मेथड हमको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी ये पूरा आज हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आप प्रैक्टिस करो, इसको राइट डाउन करो, लगे तो नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट ये आप वीडियो देख सकते हैं। मैं फिर से अगर रिवाइज़ करूँगी इसको तो आपका लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम लेंथ का वीडियो बनाओ, यानी आपका नेट पैक भी बच जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा है कि अभी ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूँगी, वीडियो नहीं करूँगी। तो इसीलिए आपको अगर इसकी रिवीजन करना है तो रिपीटेडली देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सभी। मैं फिर से उसको रिपीट नहीं करती हूँ अभी, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो और एक बार रीड करो, ओके। तो आज के दिन इतना ही, अगले बार फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, प्रैक्टिस करो इसकी, बाय।